हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ द आई एंड उनके करेक्शन के बारे में। राइट, अब डिफेक्ट्स जो है आपके ह्यूमन आई के सिर्फ 3 ही है। एक मायोपिया, सेकंड हाइपरमेट्रोपिया एंड थर्ड इज प्रेसबायोपिया। ठीक है, अब हम बारी बारी डिस्कस करेंगे व्हाट इज मायोपिया, व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया। तो शुरू करते हैं मायोपिया से। राइट, हम बात कर रहे हैं डिफेक्ट्स की, डिफेक्ट्स और उसकी करेक्शन की। तो बात करते करते हम सबसे पहले पे आते हैं मायोपिया पे। मायोपिया, ठीक है। अब मायोपिया क्या होता है? मायोपिया को हम एक और चीज कहते हैं, मायोपिया इट ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। इट मीन्स अ पर्सन जो पास की चीजें क्लियरली देख सकता है लेकिन उसको दूर की चीजें देखने में क्या होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं जिसमें नियर साइटेडनेस आता है, इसका मतलब वो पास की चीजें आराम से देख सकता है, उसको देखने में क्या प्रॉब्लम होती है, जो दूर की चीजें होती हैं। राइट, अब इसको हम लिखते हैं। ठीक है, मायोपिया अ पर्सन विद this defect can see nearby objects clearly but not able to see distant objects clearly। ठीक है, अगर मैं पावर ऑफ एकोमोडेशन की बात करूं, पावर ऑफ एकोमोडेशन के अकॉर्डिंग जो पर्सन मायोपिया से सफर कर रहा है उसका नियर पॉइंट क्या है? 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक है। फार पॉइंट क्या है? फार पॉइंट दैट इज इंफिनिटी वो क्या है? वो कम है। इंफिनिटी कितना हो जाएगा उसको? फ्यू मीटर्स के अराउंड हो जाएगा। It means the person suffering from this defect has far point near than infinity। infinity से कुछ मीटर कम, या मैं कह सकती हूँ few meters। जो उसका फार पॉइंट हो जाएगा वो कुछ मीटर्स तक का हो सकता है। लाइक उसको कुछ सेवरल मीटर्स तक की चीजें क्लियरली दिख सकती हैं। ठीक है, बट इंफिनिटी वाली चीजें क्लियरली नहीं दिखेंगी। ठीक है, ये आ गया आपका मायोपिया। मायोपिया में क्या? इट इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। मायोपिया की डेफिनेशन, एक ऐसा पर्सन जिसको दूर की चीजें नहीं दिखती हैं लेकिन पास की चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियरली दिखती हैं, दैट इज उसका अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ एकोमोडेशन उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर एकदम ठीक है, लेकिन फार पॉइंट जो इंफिनिटी है वो कुछ मीटर्स में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, वही चीज आपने यहाँ पे लिख देनी है कि मायोपिया वाला पर्सन जो होता है उसका फार पॉइंट जो होता है वो इंफिनिटी से घट के कुछ मीटर्स तक का आ गया होता है। राइट, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इमेज फॉर्मेशन। द इमेज इन द पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, उसमें इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है? इमेज जो होती है वो फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। रेटिना के बिल्कुल सामने। जनरली अगर एक ह्यूमन आई अच्छी खासी वर्क कर रही होगी, ठीक है, उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? लाइक दिस इज योर रेटिना, ये आपकी आईज का रेटिना है। ठीक है, इसको समझो, ये रेटिना है, ये आपका रेटिना है। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? यहाँ पे सीधे रेटिना में जाके इमेज फॉर्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो डिफेक्ट है, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? इमेज, ये रेटिना है, रेटिना के यहाँ इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, लाइट रेज आएंगी, इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी, ना कि यहाँ पे। सो दिस इज द डिफेक्ट ऑफ मायोपिया। अब आपके बुक में मायोपिया के लिए डिफरेंट डायग्राम्स हैं। एज यूजुअल आपको दिख भी रही होंगी, मैंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किए हैं। जो मायोपिया की है, सबसे पहले आपको ऊपर वाली जो डायग्राम दिख रही है उसमें क्या है? उसमें आपको कुछ इस तरह से आपका आई है, ह्यूमन आई है। ठीक है, ह्यूमन आई समझो है, अच्छी तो नहीं है लेकिन फिर भी ह्यूमन आई समझो। इसमें क्या है? अब नियर के ऑब्जेक्ट्स ठीक से दिख रहे हैं,
जो कम हुआ है वो क्या, इन्फिनिटी से आ गया फ्यू मीटर्स तक। तो यहाँ से होना था इन्फिनिटी, रेज यहाँ से आनी थी इन्फिनिटी से, लेकिन वो घट के क्या हो गया, यहाँ पे हो गया। यहाँ कुछ मीटर्स के चीजें ही, कुछ मीटर्स की डिस्टेंस की चीजें ही उस इंसान को दिख रही हैं। तो ये क्या आ गया, ये फार पॉइंट आ गया, फार पॉइंट हो गया एक ह्यूमन आई का। अब ये फार पॉइंट हो गया। अब यहाँ से इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी, यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, यहाँ पे फॉर्म होगी, ना कि यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपकी जो सबसे पहली इमेज है ये डेमोन्स्ट्रेट करती है, ठीक है। अब मैं सेकेंड इमेज की बात करूंगी। अब मेरी सेकेंड इमेज आती है कि करेक्शन की, ठीक है। सेकेंड इमेज आती है करेक्शन की, हाउ कैन वी करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ मायोपिया। जो मायोपिया का डिफेक्ट है वो हम ठीक कर सकते हैं बाय यूजिंग डाइवर्जिंग लेंस को यूज करके। अब डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, दैट इज कनकेव लेंस का यूज करके। इससे क्या होगा, इट विल ब्रिंग बैक द इमेज ऑन रेटिना पे फिर से ले आएगा इमेज को, ठीक है। वी कैन यूज कनकेव लेंस, ठीक है। आपकी ये एक डायग्राम भी है जहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। सो इस वे में आप आई फॉर्म करेंगे, आई बनाएंगे, ठीक है। आई चीज मतलब है, मैं ऐसे रफली बना रही हूँ। तो फार पॉइंट यहाँ पे इन्फिनिटी है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका कनकेव लेंस, ठीक है। कुछ इस तरह से होता है, मैं रफली बना रही हूँ। तो यहाँ से आएंगी रेज, हाँ, एज यूजुअल डाइवर्जिंग है, ऐसे कुछ इस तरह से। तो रेज जाके सीधे यहाँ पे फॉर्म करेंगी, इसका रेटिना पे इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। इमेज फॉर्म होगी, बुक में बहुत अच्छी डायग्राम है, वहां से कर लेना। अगर मैं मायोपिया के डिफेक्ट्स की बात करूं, डिफेक्ट्स ऑफ मायोपिया, कर्वेचर ऑफ आई लेंस एक्सीड्स, बढ़ जाता है, जो आई लेंस का कर्वेचर है वो बढ़ जाता है। एंड सेकंड जो डिफेक्ट आता है वो इलोंगेशन ऑफ आई बॉल की इलोंगेशन फर्स्ट आता है। जो कर्वेचर होता है आई लेंस का वो एक्सीड हो जाता है, एक्सेसिवली प्रेजेंट होता है, एंड आई बॉल जो होती है वो इलोंगेटेड हो गई होती है, ठीक है। अब मैं बात करूंगी हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। This defect is also known as farsightedness. As the name suggests, इसमें क्या होगा, एक person suffering from this able to see what, distinct objects clearly, but not able to see nearby objects clearly. इस डिफेक्ट में क्या होता है, जो पर्सन हाइपरमेट्रोपिया से डिफेक्टेड होता है वो दूर की चीजों को आसानी से देख सकता है, लेकिन पास की नजर उसकी जो होती है वो वीक होती है, पास की चीजों से नहीं दिखती है, ठीक है। जो मिनिमम डिस्टेंस है नियर पॉइंट का वो क्या है, 25 सेंटीमीटर, उसका इससे भी घट के इससे भी ज्यादा हो जाता है, लाइक 25 सेंटीमीटर से भी फार पॉइंट चले जाता है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया से सफर करने वाला पर्सन का नियर पॉइंट जो होता है, नियर पॉइंट वो एक्सीड हो जाता है, एक्सीड अबव 25 सेंटीमीटर, ठीक है। पावर ऑफ अकोमोडेशन के हिसाब से यही है, ठीक है। एंड जो इमेज फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म्ड ऑन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट वो कहाँ पे होती है, बिहाइंड द रेटिना के भी पीछे, बिहाइंड द रेटिना। नॉर्मली कहाँ फॉर्म होनी थी, रेटिना पे, लेकिन अब कहाँ पे फॉर्म होगी, रेटिना के भी पीछे, ठीक है। अब इसके डिफेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला डिफेक्ट आता है जो फोकल लेंथ होती है आई लेंस की वो बहुत बड़ी हो जाती है, टू लॉन्ग द फोकल, ये डिफेक्ट सारे आपकी बुक में दिए हुए हैं। द फोकल length of the eye lens becomes
too long. And second defect is that shortening of eyeball. eyeball छोटा हो जाना. पिछले में क्या था? elongation of the eyeball. इसमें क्या है? shortening of the eyeball. ओके. अब हाइपरमेट्रोपिया को हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? हाइपरमेट्रोपिया की करेक्शन होती है बाय यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस जिसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस. कन्वेक्स लेंस को हम यूज करके हम जो इमेज फॉर्म हुई होती है बिहाइंड द रेटिना उसको हम बैक ला सकते हैं. इमेज को वापस हम ला सकते हैं. ब्रिंग बैक द इमेज ऑन रेटिना. ठीक है, रेटिना पे हम वापस ला सकते हैं. ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया हो गया. अब हम बात करेंगे प्रेसबायोपिया की. लास्टली प्रेसबायोपिया हमारा एक ऐसे डिफेक्ट है जो एजिंग के साथ होता है, एजिंग के साथ रिलेटेड है. ठीक है, प्रेसबायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जहां पे एक पर्सन एज के हिसाब से ना ही वो दूर की चीजें देख पा रहा है अच्छे से, ना ही वो पास की चीजें देख पा रहा है. ठीक है, इस केस में क्या होता है? जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई जनरली डिक्रीजेस विद एज के हिसाब से वो कम ज्यादा होती है. ठीक है, कम ज्यादा नहीं, कम हो जाते हैं. ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? ना ही वो दूर की चीजें देख पा रहा है, ना ही वो पास की चीजें देख पा रहा है. क्यों होता है? बिकॉज द वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स. सिलरी मसल्स जो होती हैं आईज की वो वीक हो जाती है एंड डिक्रीज in the flexibility of eye lens. ठीक है, एक तो उनकी सिलरी मसल्स जो फोकल लेंथ बढ़ाती या घटाती रहती है आई लेंस का, वो भी वीक हो जाती है एंड फ्लेक्सिबिलिटी आई लेंस की वो भी क्या हो जाती है? वो विद एज कम हो जाती है. ठीक है, इस केस में जो पर्सन होते हैं या जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनको चीजें नहीं दिख पाती हैं, उनके लिए लेंस होना अनिवार्य है, जरूरी है. विदाउट लेंस वो चीजें नहीं देख पाते हैं. ठीक है, और इस केस में क्या होता है? एक और केस है जहां पे अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, उनके लिए कौन से लेंस आते हैं? उनके लिए लेंस आते हैं बायफोकल लेंस आते हैं. ठीक है, अब उस बायफोकल लेंस में एक अपर पोर्शन होता है, एक अपर पोर्शन एंड एक होता है लोअर पोर्शन. ठीक है, अपर पोर्शन में वो यूज करते हैं कनकेव लेंस. कनकेव लेंस किसके लिए यूज होता था? एंड लोअर के लिए यूज होते हैं कन्वेक्स लेंस. ठीक है, कनकेव लेंस इज फॉर फार साइटेडनेस, दूर की चीजें देखने के लिए, एंड कन्वेक्स लेंस इज पास की नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए. ठीक है, a person suffering from both myopia and hypermetropia usually uses bifocal lenses in which there are two portions, that is upper and the lower. upper में क्या होता है? concave lens होता है which is diverging, and lower मतलब converging lens, that is convex lens. जो concave lens होता है वो far sighted के लिए यूज होता है, and जो convex lens it is for near sightedness. ठीक है, ये हमारा हो गया मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया. ये हमारे तीनों के तीनों डिफेक्ट हो गए हैं एंड करेक्शन भी हो गई है. अब थोड़ी सी की जो डायग्राम्स हैं वो प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज एग्जाम्स में ये आता है. इट कम्स इन 5 मार्क्स क्वेश्चन. अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप इजीली 5 मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं. ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू सो मच.